हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर कुछ नए चेंजेस किए गए हैं डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, जिसके बारे में कि हम डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर कुछ नए अमेंडमेंट किए गए हैं। यदि ऑथराइज सिग्नेटरी इंडियन नहीं है तो उस केस में वह जीएसटी पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करेगा नॉन कोर फील्ड में, तो उसमें उसे जिप कोड भी एंटर करना ज़रूरी होगा। फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल की गई है, यानी कि सुओ मोटो कैंसिलेशन, वे उसे दोबारा से रीस्टोर करवा सकते हैं। रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जीएसटी पोर्टल पर उन्हें ये मैसेज दिखाई देता था कि उन्हें पेंडिंग रिटर्न एक करंट डेट तक की फ़ाइल करनी है, उसके बाद ही वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब इस डिफेक्ट को फिक्स कर दिया गया है। अब उन्हें मैसेज दिखाई देगा कि जो पेंडिंग रिटर्न है कैंसिलेशन डेट तक की, वो उन्हें फ़ाइल करनी है इससे पहले कि वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करें। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा शो को नोटिस इशू किया गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, तो उस केस में जब वह दोबारा से रिप्लाई सबमिट करता था तो न्यू डॉक्यूमेंट वह प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसमें उसे सिस्टम के द्वारा एरर दिखाई दी जा रही थी। फ्रेंड्स, अब इस एरर को फिक्स कर दिया गया है। अब वे इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर कोड अमेंडमेंट एप्लीकेशन जब अप्लाई करता था तो ड्यू डेट के बाद ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाती थी। अब ये डीम्ड अप्रूवल को डिसेबल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड भी जीएसटी पोर्टल पर चेंजेस किए गए हैं। यदि टैक्स पेयर के द्वारा CMP 04 यानी कि कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉल के लिए फॉर्म फाइल किया गया है और वो सेव किया गया है जीएसटी पोर्टल पर, और उसके दौरान वे अपना ईमेल या मोबाइल नंबर चेंज कर लेता है नॉन कोर अमेंडमेंट के द्वारा, तो उस केस में उसे वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP अपडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल पे मिलेगा। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर CMP 02 फॉर्म फाइल कर रहा है यानी कि कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए दोबारा से, क्योंकि उसकी पिछली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो अब वे फाइल कर पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब आप जीएसटी पोर्टल पर ये भी देख सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति ने कंपोजिशन टैक्स पेयर के तौर पे ऑप्ट इन किया है या ऑप्ट आउट किया है। ये आप प्री लॉगिन या फिर पोस्ट लॉगिन मोड के द्वारा देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है, सर्च टैक्स पेयर बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च कंपोजिशन टैक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड देखिए 2 ऑप्शन आ रही हैं। यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि टैक्स पेयर के द्वारा क्या कंपोजिशन की ऑप्ट इन की गई है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर ऑप्ट आउट की गई है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के भी स्टेटस चेक कर सकते हैं या स्टेट से भी ये स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टेट डाली है, फाइनेंशियल डाला और लीगल नेम राम डाला और कैप्चा कोड एंटर किया, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट मिल गई है उन टैक्स पेयर की जिनके द्वारा के कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट आउट की गई है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप ऑप्ट इन स्कीम के लिए भी यहाँ पे GSTN वाइज सर्च कर सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है। यदि आप ये पता करना चाहते हैं, क्योंकि कंपोजिशन डीलर से यदि आप परचेजेस करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, इसलिए आप यहाँ पे ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो टैक्स पेयर का स्टेटस है वो क्या है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आप GSTN वाइज देख सकते हैं किस व्यक्ति के द्वारा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन की गई है, किस डेट से की गई है। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर दी गई है। अब जीएसटी पोर्टल 3 लाख यूज़र को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है, जबकि इससे पहले वह सिर्फ 1.5 लाख यूज़र को ही हैंडल कर सकता था। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर ऑफलाइन टूल के अंतर्गत GSTR4 एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फ़ाइल करने के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध करा दी गई है। फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है 12 जून 2020 से पहले,
वह जीएसटी पोर्टल पर रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पा रहे थे, अब इस फैसिलिटी को भी इनेबल कर दिया गया है। आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके सर्विस टैब में रजिस्ट्रेशन में जाके एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो टैक्स पेयर जुलाई 2017 के लिए जीएसटी पोर्टल पर डेटा नहीं देख पा रहे थे, इस एरर को भी करेक्ट कर दिया गया है और अब वे डेटा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है फाइनेंशियल 1920 में, उन्हें इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021 में 1 अक्टूबर के बाद ई इनवाइस जनरेट करनी पड़ेगी। इसके लिए स्कीमा रिलीज़ कर दिया गया है e-invoice1.gst.gov.in पर। तो इस केस में जो टैक्स पेयर है वो अपने API इंटरफेस को टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ई इनवाइस का फॉर्मेट क्या होगा इसे भी रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे QR कोड होगा, जो व्यक्ति ई इनवाइस को जनरेट करेंगे, ई इनवाइस डिटेल होगी यानी कि इनवाइस रेफरेंस नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट होगी। सेकंड में ट्रांजैक्शन डिटेल यानी कि क्या B2B सप्लाई है, डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि इनवाइस नंबर होगा, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डेट, पार्टी डिटेल, सेलर कौन है और परचेजर कौन है ये मेंशन की होगी ई इनवाइस में। गुड्स की डिटेल भी आप देख पाएंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट, अदर चार्जेस एंड टोटल। और फ्रेंड, नीचे जीएसटी जो आपको पे करना होता है उसका बाइफरकेशन भी आएगा, कब जनरेट की गई है, प्रिंट डेट वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे और ये डिजिटल साइंड होगी बाय NIC। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 जारी किया था, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने बताया था कि जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवाइस बनानी होगी। लेकिन कुछ लोगों को एग्जम्पशन दी गई थी, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, या इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के केस में जो सप्लायर होते हैं, या फिर जो व्यक्ति सिनेमेटोग्राफी फिल्म मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में दिखाता है, उसे ये एग्जम्पशन दी गई थी कि उसे ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, जब ई इनवाइस बनाई जाएगी तो उसके इसमें फॉर्मेट क्या होगा ये भी इस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया था। फ्रेंड्स, इनवाइस में इनवाइस रेफरेंस नंबर होना ज़रूरी होगा। यदि ई इनवाइस में इनवाइस रेफरेंस नंबर नहीं है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। फ्रेंड्स, जो सप्लाई टाइप है वो भी मैंडेटरी फील्ड होगी, यानी कि ये बताना होगा कि क्या B2B सप्लाई है यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस है, यानी कि जो व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड है वह दूसरे व्यक्ति को जो कि GST में रजिस्टर्ड है उसे सप्लाई कर रहा है। B2C सप्लाई कर रहा है, बिज़नेस टू कस्टमर। SCZWP, SCZ विद पेमेंट, SCZWOP यानी कि SCZ को विदाउट पेमेंट सप्लाई हो रही है। EXPWP यदि मेंशन किया होगा तो इसका मतलब होगा एक्सपोर्ट विद पेमेंट, और EXPWOP मेंशन किया होगा तो इसका मतलब होगा एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट। DEXP का मतलब होगा डीम्ड एक्सपोर्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट टाइप मैंडेटरी होगा मेंशन करना कि क्या इनवाइस इशू की जा रही है क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस में फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट नंबर में 16 डिजिट का डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना होगा। डेट ज़रूरी होगी। सप्लायर की इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, जैसे कि सप्लायर का लीगल नेम एज़ पर पैन, GST नंबर ऑफ सप्लायर, सप्लायर एड्रेस, सप्लायर प्लेस, सप्लायर स्टेट कोड एंड पिन कोड। इसी प्रकार CPN के केस में भी सेम इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होगी। इनवाइस आइटम डिटेल मैंडेटरी है, जैसे कि आइटम लिस्ट, डॉक्यूमेंट टोटल एंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू। फ्रेंड्स, कुछ फील्ड ऑप्शनल होंगी, यदि एप्लीकेबल हैं तो आप उन्हें फिल कर सकते हैं, जैसे कि एडिशनल करेंसी कोड, रिवर्स चार्ज, IGST की एप्लीकेबिलिटी, जहाँ पे कि सप्लायर और CPN सेम स्टेट में है फिर भी IGST यदि एप्लीकेबल है। डॉक्यूमेंट पीरियड ऑप्शनल होगा। प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस देना होगा। रिसीट, कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। सप्लायर ट्रेड नेम, रेसिपिएंट ट्रेड नेम, पेई इन्फॉर्मेशन, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन ये सभी ऑप्शनल फील्ड होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं, जैसे कि टैक्स स्कीम कौन सी है, ईवे बिल से रिलेटेड डिटेल ऑप्शनल होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो
से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इससे बेनिफिट ले सकें। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।